दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने बहुत प्यारी स्टोरी ऑफ आयरन बैलेंस मतलब लोहे की तराजू और मर्चेंट सन की पंचतंत्र की स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं आपको बहुत कुछ दिनों से इंग्लिश सिखा रहा हूँ और मेरे साथ आप बने रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए और अपने इंग्लिश के नॉलेज में इजाफा कीजिए, अपने जीवन को सक्सेस बनाइए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक जो वीडियो देखेंगे उसमें बहुत कुछ बेनिफिट आपको होगा और लास्ट में कुछ विशेष ही रहता है उसका असर, इसलिए देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टोरी जो है पंचतंत्र की स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से हम अंग्रेजी सीख भी रहे हैं और अंग्रेजी के अलावा अपना नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। इन अ सर्टेन टाउन, किसी एक निश्चित टाउन यानी शहर में, देयर वहाँ लिव्ड यानी रहता था, और मर्चेंट्स मतलब व्यापारी का सन, एस लगाया दोस्तों, इसलिए व्यापारी का एस, और एस का मतलब क्या हो जाता है, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, एस लगा दिया तो क्या, और सन यानी पुत्र। बाई द नेम ऑफ मतलब जिसका नाम था जीवनधना, जीवनधना उस व्यापारी के लड़के का नाम था। बिकॉज यानी क्योंकि, ही यानी वह, हेड यानी था, लॉस्ट मतलब खोया, ऑल हिज मनी मतलब उसका पूरा पैसा खो गया, ही उसने मेडअप मतलब बनाया, हिज माइंड मतलब अपने माइंड को तैयार करा, ऐसा बनाया, टू लीव मतलब छोड़ना, दैट पार्ट वह हिस्सा, ऑफ द कंट्री उस शहर का वह हिस्सा छोड़ना, एंड और गो यानी जाना, समवेयर यानी कहीं, इल्स यानी और कहीं और जाने का हिस्सा उसने बनाया, माइंड बनाया। नाउ इन हिज हाउस, अब उसके घर में, द मर्चेंट्स मतलब व्यापारी का लड़का जो सन था, व्यापारी का लड़का, हेड यानी था, वेरी हेवी और आयरन बैलेंस बहुत भारी एक लोहे की तराजू थी दोस्तों। दैट कि ही हेड जो हेड यानी थी, इनहेरिटेड मतलब लाया गया था, फ्रॉम हिज फोर फादर्स उसके पूर्वजों के द्वारा प्राप्ति हुई थी, पैतृक थी मतलब जो बैलेंस तो तराजू जो थी। ही डिपॉजिटेड उसने उसे जमा करा, दिस मतलब वह, विथ यानी के साथ, अनदर मर्चेंट मतलब दूसरे व्यापारी के साथ जमा करा, एंड और, देन तब, लेफ्ट मतलब छोड़ा, फॉर अ डिफरेंट पार्ट मतलब उस हिस्से का, कंट्री मतलब उस शहर के उस हिस्से को, डिफरेंट पार्ट मतलब छोड़ दिया उस हिस्से को। वेन जब, ही हेड वह, ट्रेवल्ड यानी यात्रा करा, ऑल ओवर मतलब सभी जगह पर, द कंट्री पूरे शहर में, टू हिज हार्ट कंटेंट मतलब उसके हृदय के संतोष तक, जीवनधना तब क्या हुआ, वो जीवनधना रिटर्न मतलब वापस आया, टू हिज टाउन ओन टाउन अपने ओन टाउन मतलब खुद के शहर में वापस आया। और वेंट यानी गया, टू द मर्चेंट हाउस उस मर्चेंट यानी व्यापारी के घर गया, एंड सेड और कहा, हो हे मर्चेंट्स, अरे व्यापारी, प्लीज कृपया, रिटर्न वापस दीजिए, द बैलेंस मतलब वह तराजू, देट यानी जो, आई मैंने, डिपॉजिटेड मतलब डिपॉजिट करा था, जमा करा था, विथ यू मतलब तुम्हारे को, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, जो मैंने तुमको जमा करा था उसे वापस दो। बट ब्रदर परंतु भाई, सेड द मर्चेंट उस व्यापारी ने कहा, आई हैव नो लॉन्गर हैव इट मेरे पास वह अब नहीं है, द रेट्स एट इट मतलब चूहे जो है, एट यानी खा गए, इट यानी उसे खा गए, चूहे उसे खा गए। मर्चेंट सेड उस व्यापारी ने कहा, जीवनधना इफ व्यापारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी, सेड जीवनधना ने कहा, इफ यानी यदि, दैट इज केस यह अवस्था है, ऐसी सिचुएशन है, देन तब, इट इज नॉट योर फॉल्ट उस जीवनधना ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लाइक इज जैसे, लाइफ इज मतलब जिंदगी है, लाइक दैट इसके जैसी, नथिंग मतलब कुछ नहीं,
लास्ट मतलब खोया, लास्ट मतलब आखिरी, फॉर ईवर मतलब हमेशा के लिए। एनीवे फिर भी, आई एम मैं, गोइंग यानी जा रहा हूँ, टू द रिवर मतलब नदी के किनारे, फॉर अ बाथ मतलब नहाने के लिए, प्लीज यानी कृपया, लेट यूर सन आओ, यूर सन मतलब तुम्हारा पुत्र, देवानंद धन देवा जो तुम्हारा पुत्र है, लेट का मतलब आने दीजिए, विथ मी मेरे साथ, टू कैरी मतलब ढोने के लिए, द थिंग्स मतलब सामान, एंड और लुक आफ्टर दे मतलब उनकी, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करने के लिए, दे मतलब उनकी, नाउ यानी अब, द मर्चेंट मतलब व्यापारी, वाज यानी था, अफ्रेड यानी डरा हुआ, डेट की, द बाथ थिंग्स मतलब जो नहाने की चीजें हैं, माइट बी स्टोलन मतलब चोरी हो सकती है, सो इसलिए इस प्रकार, ही सेड उसने कहा, टू ही सन अपने पुत्र को, माई सन मेरे पुत्र, हियर यानी यहाँ, हियर इज योर अंकल ये आपके अंकल है, ही इज यह है, गोइंग टू जा रहे हैं, द रिवर यानी नदी में, फार बाथ मतलब नहाने के लिए, गो जाओ, अलॉन्ग विथ मतलब इनके साथ में, विथ हिम उनके साथ, हिम यानी उनके, एंड और यानी और, कैरी यानी ढो ले जाओ, द थिंग्स मतलब सामान, दैट यानी जो, ही नीडेड मतलब उन्हें जरूरत है, एंड सो इस प्रकार, द मर्चेंट सन मतलब व्यापारी का पुत्र, ग्लेडली यानी खुशी से, एकम्पनेड मतलब साथ हो गया, जीवन धना के, टू द रिवर मतलब नदी को, एंड और, कैरिड यानी लाया, हिज बाथ थिंग्स मतलब उसकी जो नहाने की चीजें हैं वो लाया। वेन जब, ही हैड टेकन हिज बाथ जब उसने अपने नहा चुका था, जीवन धना ने कॉट यानी पकड़ा, होल्ड यानी पकड़ा, द मर्चेंट सन मतलब व्यापारी का जो पुत्र था, एंड और, थ्रू हिम मतलब फेंक दिया, इनटू अ केव मतलब केव यानी गुफा के अंदर फेंक दिया, नियर यानी पास में, द रिवर बैंक मतलब जो नदी का किनारा था उसके पास फेंक दिया, ही वह, देन तब, क्लोज्ड मतलब बंद कर दिया, द एंट्रेंस मतलब उसका प्रवेश द्वार, एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार होता है, विथ यानी के साथ, अ बिग रॉक मतलब बड़ी चट्टान के साथ में प्रवेश द्वार बंद कर दिया, एंड और, रिटर्न मतलब वापस आया, क्विकली मतलब तेजी से, टू द मर्चेंट्स हाउस मर्चेंट या मतलब व्यापारी के घर पे, हाउस यानी घर वापस तेजी से आया। वेन द मर्चेंट जब उस व्यापारी ने, शॉ यानी देखा, हिम मतलब उसे, कमिंग बैक मतलब वापस आते हुए, अलोन यानी अकेला, ही क्राइड वह चिल्लाया, वेयर इज माई सन मेरा पुत्र कहाँ है, हु वेंट जो गया था, विथ यू तुम्हारे साथ, टू द रिवर मतलब नदी को, आई एम वेरी सॉरी मुझे बहुत खेद है, शेड द जीवन धना ने कहा, बट यानी परंतु, एज यानी जैसे, ही वाज यानी था, स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यानी होता है दोस्तों नदी का किनारा, ये नदी होती है, बैंक यानी किनारे पर, ऑफ फ्लेमिंगो यानी एक तरह की जो चिड़िया होती है राजहंस, उसे फ्लेमिंगो बोलते हैं, लाल चिड़िया, स्वेप्ट मतलब उड़ा ले गया, स्वेप्ट डाउन मतलब वापस आया, नीचे आया, और पिक्ड हिम मतलब चुन लिया उसे, अप टू एंड फ्लू ऑफ मतलब उड़ गया, एक फ्लेमिंगो नीचे आया, शिफ्ट डाउन नीचे किया, पिक्ड यानी उसे चुन लिया, उठा लिया, एंड फ्लू ऑफ उड़ गया, विथ हिम मतलब उसके साथ में, यू लायर तुम झूठे, शेड द मर्चेंट उस व्यापारी ने कहा, हाउ कुड यह कैसे, फ्लेमिंगो यानी एक फ्लेमिंगो चिड़िया, फ्लाई ऑफ मतलब उड़ा लिया, विथ अ चाइल्ड बच्चे के साथ में चिड़िया कैसे उड़ सकती है, रिटर्न माई सन मेरे पुत्र को वापस दीजिए, टू मी मतलब मुझे,
इमीडिएटली यानी तुरंत, और या आई शेल मैं करूंगा, कंप्लेंट मतलब शिकायत, अगेंस्ट यू मतलब तुम्हारे विपरीत, इन द रॉयल कोर्ट मतलब शाही दरबार में। स्पीकर ऑफ ट्रूथ, जो स्पीकर स्पीक ऑफ ट्रूथ यूर सेल्फ, अपना खुद अपने को सत्य बोलो। रिटोर्टेड मतलब दोहराया, जिनोर्धना ने जीवर्धना ने दोहराया। जस्ट यानी जैसे, अ फ्लेमिंगो एक जो चिड़िया है, फ्लेमिंगो चिड़िया, कैन नॉट फ्लाई नहीं फ्लाई आप मतलब उड़ सकती है, विथ अ चाइल्ड मतलब बच्चे के साथ में, शो मतलब इस प्रकार, टू यानी भी, रेट्स यानी चूहे, कैन नॉट यानी नहीं खा सकते, ईट अवे मतलब नहीं खा सकते, हेवी आयरन बैलेंस मतलब मोटी लोहे की तराजू को, गिव मी बैक मुझे वापस दो, माई बैलेंस मतलब मेरी तराजू, एंड और आई विल रिटर्न योर सन और मैं तुम्हारे पुत्र को वापस कर दूंगा। क्वारलिंग मतलब झगड़ा करते हुए, लाइक दिस इस प्रकार झगड़ा करते हुए, दे वेंट टू द रॉयल कोर्ट वो शाही दरबार में चले गए, रॉयल कोर्ट में चले गए। द मर्चेंट बिगेन टू साउंड उस व्यापारी ने चिल्लाना शुरू किया जोर से, इट इज डिसग्रेसफुल यह निंदनीय है, डेट यानी दिस यानी कि, थीप यानी चोर, हेज किडनैप्ड मतलब अपहरण कर लिया है, माई सन का मेरे पुत्र का, रिटर्न द मर्चेंट सन उस व्यापारी के पुत्र को वापस करो, टू हिम मतलब उसे, द जज सेड जज ने कहा, टू जीवर्धना को कहा, वाट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ, से वी रिप्लाइड उस जीवर्धना ने उत्तर किया, वाइल यानी जब, द चाइल्ड वाज स्टैंडिंग जब बच्चा खड़ा था, स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ था, ऑन द रिवर बैंक नदी के किनारे पर, अ फ्लेमिंगो स्वेप्ट डाउन एक फ्लेमिंगो उड़ते हुए नीचे आया, पिक्ड हिम मतलब उसे चुन लिया, और फ्ली ऑफ उड़ गया, विथ हिम मतलब उसके साथ में। यू आर मतलब तुम, नॉट टेलिंग मतलब नहीं बोल रहे हो, द ट्रूथ मतलब सत्य नहीं बोल रहे हो, शेड द जज उस जज ने कहा, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकता है, अ फ्लेमिंगो यानी एक चिड़िया, फ्लेमिंगो हंस, इवर फ्लाई ऑफ विद द चाइल्ड मतलब उस बच्चे के साथ में कैसे उड़ सकता है, प्लीज लिसन कृपया सुनिए, शेड जीवर्धना ने कहा, वेयर यानी जहाँ, रेट्स यानी चूहे, कैन ईट मतलब खा सकते हैं, अवे हेवी आयरन बैलेंस मतलब भारी लोहे के तराजू को, अनडाउटेबली मतलब बिना किसी संदेह के, अ फ्लेमिंगो एक चिड़िया, कैन फ्लाई आप उड़ सकती है, विथ द चाइल्ड मतलब बच्चे के साथ उड़ सकती है। व्हाट डू यू मीन तुम्हारा क्या मतलब, आस्क्ड द जज ने पूछा, एंड द जीवर्धना और देन यानी तब जीवर्धना ने, टोल्ड देम मतलब उसे बताया, टोल्ड यानी बताया है उसे, द होल स्टोरी मतलब समूची कहानी पूरी कहानी, फ्रॉम बिगिनिंग मतलब प्रारंभ से, टू एंड अंत तक, एंड और द जज ब्रस्ट आउट मतलब लॉफिंग मतलब जस्ट जो जज था वो जोर से हंसा, बहुत जोर से, ब्रस्ट मतलब फूट पड़ा हंसने को। इन ड्यू कोर्स इस समय के दौरान, दे वर विथ रिकाउंसिलेड मतलब सुलह की, जीवर्धना और, एंड यानी और, द मर्चेंट उस व्यापारी ने और जीवर्धना ने सुलह की, जीवर्धना गॉट बैक हिज सन, जीवर्धना गॉट बैक मतलब वापस पाया, हिज बैलेंस मतलब उसकी तराजू, एंड और द मर्चेंट हिज सन उस व्यापारी ने उसके पुत्र को वापस पाया। द जज वर यानी थे, कंटेंट मतलब संतुष्ट, एंड सो इस प्रकार, कंटिन्यूड करते हुए कर्टका ने कहा, दैट इज वाई आई सेड इसलिए मैं कहता हूँ, वेयर रेट्स कैन
कहाँ, रेट्स यानी चूहे, केन यानी सकती है, ईट अवे मतलब खा सकती है, हेवी आयरन बैलेंस लोहे के तराजू को, अनडाउटली बिना संदेह के, अ फ्लेमिंगो यानी एक चिड़िया, फ्लेमिंगो चिड़िया, कैन आल्सो सकती है, फ्लाई यानी उड़ सकती है, फ्लाई आप यानी उड़ा सकती है, विथ अ चाइल्ड मतलब बच्चे के साथ उड़ सकती है, नाउ यानी अब, यू मतलब तुम, दमनका हे दमनका, आर यू फुल क्या तुम मूर्ख हो, यू कुड नॉट तुम नहीं कर सकते, बियर मतलब सह सकते, टू सी देखना, संजीविका को, फेवर्ड बाई द किंग मतलब उस राजा का जो फेवर है उसे तुम नहीं दे सकते, दैट इज वाई इसलिए, यू अरेंज तुमने जो अरेंज किया है, दिस क्वारल मतलब ये झगड़ा, एज जैसे जैसा वे कहते हैं, इन योर फुलिशनेस ऐसी तुम्हारी मूर्खता में, वाइल्स ट्राइंग जब से ट्राई कर रहे हैं, टू डू गुड फॉर अस मतलब अच्छा करने के लिए हमारे लिए, यू तुम्हें चाहिए, इनफैक्ट यानी वास्तव में, डन हार्म मतलब नुकसान करना चाहिए, दैट इज वाई इसलिए, दे से वे कहते हैं, सेवर्ड एनिमी मतलब एक चतुर धूर्त शत्रु, इज फार प्रीफरेबल मतलब वह प्रीफर करने के लिए है, टू अ फुलिश बेनिफेक्टर एक जो लाभ देने वाला मूर्ख है उसके बदले में हमें जो चतुर शत्रु को प्रीफर करना चाहिए, अ फुलिश मंकी एक मूर्ख मंकी, किल्ड अ किंग राजा को मारा, बट परंतु ये शेवर्ड थी एक चतुर और धूर्त चोर ने, शेयर्ड यानी बचाई, द लाइफ ऑफ द ब्राह्मण की लाइफ बचाई, हाउ वाज दैट वह कैसे, आस्क्ड दमनका ने पूछा, एंड कर्टका टोल और कर्टका ने बताया। चलिए दोस्तों अगली स्टोरी द स्टोरी ऑफ द किंग एंड द पुलिस मंकी की पढ़ेंगे। यह छोटी सी स्टोरी है दोस्तों और उसके बाद दो ब्राह्मण की एक और कहानी पढ़ेंगे। मैं यह चाह रहा हूँ दोस्तों कि इन स्टोरी के माध्यम से आपकी इंग्लिश अति शीघ्र सुधरे और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हों। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कृपया मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।